हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए मैं आज इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि कॉटन यूनिवर्सिटी के तरफ से मैंने जो बोला था कि यूनिवर्सिटी अपने से एक इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे जब भी उनको CUET UG में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कॉटन यूनिवर्सिटी अभी CUET UG में अप्लाई करने के लिए लाइव आ चुका है। मतलब उनका जो नाम है कॉटन यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग वेबसाइट में देख पाओगे जब भी अप्लाई करने जाओगे अभी। ठीक है, तो कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना, क्योंकि लास्ट डेट 26 मार्च तक है, तो गलत मत करना। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप अगर कॉटन यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना चाहते हो, CUET UG के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी डिसिप्लिन में प्रोग्राम्स में आप ऐड होना चाहते हो, जैसे कि BA इन एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हो, तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा लैंग्वेज लिस्ट में से, और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट में से। ठीक है, तो ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा CUET UG का, तब जाकर आप मतलब एलिजिबल होते हो BA इन एंथ्रोपोलॉजी में ऑनर्स एडमिशन लेने के लिए कॉटन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे, जैसे कि अरबिक, आसामीज़, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब कुछ लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, लिटरेचर पेपर है। तो ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपको लैंग्वेज लिस्ट में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, और वो लैंग्वेज इटसेल्फ होगा। मतलब अगर आप अरबिक में BA करना चाहते हो ऑनर्स लेके, तो आपको अरबिक सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना होगा। जितना भी लैंग्वेज का लिस्ट है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे लैंग्वेज लिस्ट में, तो आपको जाके अरबिक ही सिलेक्ट करना होगा, तभी जाके अरबिक में आप फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तभी जाके आप अरबिक में BA ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही BA इन इंग्लिश करना है तो इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा आपको, तभी जाकर उसमें आप ऑनर्स ले सकते हो कॉटन यूनिवर्सिटी में। और CUET UG का ये सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन मैपिंग करना होता है ना, ये अगर आप सही से करते हो तभी जाकर ये आप एलिजिबल होते हो। बार बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग गलत कर देते हैं सब्जेक्ट मैपिंग में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक लेते हैं। आप अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना, उसके बाद 2 डोमेन सब्जेक्ट, और 2 डोमेन में से एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर जूलॉजी के लिए जूलॉजी पेपर आपका, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी आपको सिलेक्ट करना ही होगा इसमें से, और एक डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज पेपर। टोटल आपका 3 पेपर देना होगा। ठीक है, BSc इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी सेम आपका मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सिलेक्ट होगा, डोमेन एक होगा, लैंग्वेज पेपर एक होगा, 3। फिजिक्स के लिए फिजिक्स एक कंपलसरी पेपर रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट और एक लेना, और लैंग्वेज पेपर लेना। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, चारों में से कोई एक लेना, और अलग डोमेन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना लैंग्वेज पेपर का। टोटल 3 पेपर एग्ज़ाम देना। फिर BSc इन मैथमेटिक्स में ऑनर्स लेने के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट एक चूज़ करना, डोमेन सब्जेक्ट एक अलग लेना, और लैंग्वेज पेपर एक अलग लेना। ठीक है, 3 पेपर। जूलॉजी का भी सेम, एक लैंग्वेज पेपर, बाकी 2 डोमेन सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। जियोग्राफी में भी सेम, लैंग्वेज एक पेपर, 2 डोमेन पेपर। BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक आपको चूज़ करने होंगे, ये मस्ट है, और एक डोमेन सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर। केमिस्ट्री के लिए आपका एक लैंग्वेज, 2 डोमेन, और 2 डोमेन में से एक कंपलसरी, वो होगा केमिस्ट्री। और बोटानी के लिए बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक कंपलसरी पेपर, लैंग्वेज और डोमेन पेपर। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपका संस्कृत, इंग्लिश वगैरह जैसा अगर आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, लिटरेचर पेपर होगा, उसमें अगर ऑनर्स लेना चाहते हो तो आपको वो खुद सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। संस्कृत के लिए संस्कृत आपको लैंग्वेज में से सिलेक्ट एक जनरल टेस्ट देना होगा, और उसके बाद कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग फिलोसॉफी, उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा, बाकी डोमेन एक, लैंग्वेज एक। पर्शियन ये भी एक लैंग्वेज पेपर है, तो इसको भी लैंग्वेज में से सिलेक्ट करना, जनरल टेस्ट देना, डोमेन सब्जेक्ट और एक ले लेना।
हिस्ट्री के लिए एक लैंग्वेज 2 डोमेन। हिंदी के लिए हिंदी तो खुद रहेगा ही, जनरल टेस्ट भी रहेगा और एक डोमेन सब्जेक्ट ऐड करना। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए एक लैंग्वेज पेपर और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। फिर इंग्लिश के लिए मैंने बताया ऑलरेडी, जनरल टेस्ट, इंग्लिश पेपर और कोई भी अदर डोमेन सब्जेक्ट। एजुकेशन के लिए कोई भी लैंग्वेज पेपर, जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स कंपलसरी एक चूज़ करना, फिर डोमेन सब्जेक्ट एक अलग सा और लैंग्वेज पेपर। ऐसे करके आपको पूरा ये देखना है। मैपिंग अगर करेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अप्लाई करो, एलिजिबल हो। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।